यदि सन्यासी होने के योग्य नहीं हो और सन्यास की इच्छा हो तो क्यों इच्छा होगी? यदि योग्यता नहीं है लेकिन सन्यास लेने की इच्छा है तो वो इच्छा फिर क्यों होगी? इसलिए कि मैं महाराज बन जाऊं, इसलिए कि लोग मुझे प्रणाम करें, इसलिए लोग मेरी सेवा करें, इसीलिए ना। ये सब आसक्ति के स्वरूप। यदि आपकी स्वाभाविक ऐसी स्थिति है और आप किसी प्रकार का अभिमान या विकार के रहित होकर के संन्यास लेना चाहते हैं तो फिर आसक्ति का कोई परिस्थिति पैदा नहीं होता। ये आपकी स्थिति के ऊपर वो नाम नहीं दिया इसलिए पता नहीं कौन है क्या। सुकृति त्रिवेदी गुरुदेव जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। आपको कौन सा प्रिय है? ये प्रश्न किसका है? बेटा मुझे तो पता नहीं कि कौन सा गुलाब का फूल मुझे पसंद है, लेकिन हाँ बगीचे में फूल लगे हुए सभी पसंद। कोई फूल तोड़ करके और अपने टेबल के ऊपर सजा के रखना या अपने शरीर पर लगा लेना या उसकी माला पहन लेना, इसमें इतनी मुझे रुचि नहीं है। बगीचे के अंदर जो भी फूल लगे हो, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो गेंदा का हो, चाहे वो सफ़ेद गुलाब हो, नीला गुलाब हो, लाल गुलाब हो या कोई भी फूल, वो सारे फूल मुझे अच्छे। तोड़ के नहीं, बगीचे के ओंकार तू गए। गुरु जी आप मुझे पूज्य गुरु महाराज जी के सानिध्य में कब और कितने किसकी प्रेरणा से आना हुआ और कब आना हुआ, ये साधन है, और ये कब जाना कि ये साधन है साधना नहीं है। देखिए ये गुरु महाराज के बारे में जो हमने जो साहित्य लिखा है वो गुरु महाराज के बारे में ज़्यादा है, और जो दौर से जो पत्रिका निकलती है पुनोदय पथ, उसमें भी गुरु महाराज के जो संस्मरण है वो ज़्यादा संस्मरण हम अपने जो अनुभव में आए हैं वही संस्मरण हम देखते हैं। दूसरे लोग भी लिखते हैं, लेकिन एक गुरु महाराज का संस्मरणों का स्थायी स्तंभ हमारे पास है, उसमें वो हम लिखते चले जाते हैं। तो गुरु महाराज के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ प्रकाश डाला है, और आगे और भी जैसे जैसे हमको बातें याद आती जा रही हैं वैसे वैसे हम इसके ऊपर लिखते चले जा रहे हैं। जैसा समय मिलता है, जैसी बातें याद आती हैं, वो धीरे धीरे करके हम लिखते चले जाएंगे। बाकी हम उनके संपर्क में कब आए, किसकी प्रेरणा से आए, कैसा हुआ, क्या हुआ, ये बातें भी हमने लिख दी हैं। अगर आप साहित्य को ध्यान से पढ़े और जितना भी साहित्य है उसको शुरू से लेकर के पूरा आप रख लें, तो हमने कहीं ना कहीं कुछ हर एक बात में लिखा। तो ये सब आप साहित्य में से देख सकते हैं। इस भाग दौड़ के जीवन में यदि एकांत में बैठकर साधन का पूरा समय ना मिल पाए तो क्या अन्य कर्मों के साथ, जैसे ड्राइव या कहीं सफर करते समय या ऑफिस के अन्य कार्य करते समय या घर में भोजन बनाते समय आदि में अपनी प्रमाण मंत्र का उच्चारण आंतरिक मन से
करते रहें तो क्या वे साधन का ही फल देते हैं? कृपया इस विश्वास को शांत, इस जिज्ञासा को शांत करें। ये सब प्रश्नों के उत्तर साहित्य में हैं। किसका है ये सब प्रश्नों का उत्तर बैंक जी साहित्य के अंदर दिया गया है। आपके पास साहित्य है सब? नहीं। तो पहले तो सारा साहित्य आप रखिए। आप इस परंपरा के अंदर दीक्षित हैं। आप परंपरा की किससे दीक्षा ली? हाँ, तो आप इस परंपरा के अंदर दीक्षित हैं। इस परंपरा का जो साहित्य है वो आपके पास होना चाहिए। हर साधक के पास इस परंपरा का कंप्लीट साहित्य उसके पास होना चाहिए। उसको नित्य प्रति उसको देखते रहना चाहिए। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आपकी कई प्रकार की जो शंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपके प्रश्न हैं, उनका समाधान हो सकता है। तो ये आप साहित्य में ये सब बातें की। आपके श्रीमुख से अपने गुरु के विषय में सुनना चाहती हूँ। केवल परिहार। अभी गुरु महाराज के बारे में तो हम जैसे जैसे अवसर मिलता आएगा वैसे वैसे हम कहते रहेंगे। कुछ हमने कहा, कुछ कहते आ रहे हैं, कुछ और कहेंगे आगे। श्रीदेवी पंड्या, पुनर्जन्म का निर्धारण प्रारब्ध के अनुसार होता है अथवा अंतर्मते सागर के अनुसार होता है? तो दोनों एक ही बात है। जो अपना प्रारब्ध होता है वैसी मति हो जाती है, इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे संस्कार होते हैं, जैसे चित्त की अवस्था होती है, वैसी बुद्धि उदय हो जाती है। तो इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं। अंत समय के अंदर जैसी चित्त की अवस्था होती है, जैसी बुद्धि होती है, और वो बुद्धि कैसी होती है? जैसी आपके संस्कार होते हैं, जैसी आपकी वासना होती है, जैसे आपकी वृत्तियाँ होती हैं। अतः जैसी आपकी चित्त स्थिति होती है वैसी आपकी गति हो जाती है। जैसा आपका प्रारब्ध होता है वैसी आपकी गति हो जाती है। इन दोनों में होते हुए कोई अंतर नहीं की बात है। गुरु सेवा गुप्त रूप से चुपचाप भी हो सकती है क्या? क्या गुरु सेवा में प्रतिस्पर्धा उचित है? यदि गुरु सेवा है, दो साधक है, गुरु सेवक है, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। यदि सच्चे गुरु सेवक है। कई बार दूसरे साधक को सेवा का अवसर प्रदान करना भी सेवा होती है। इस बात को कोई सेवक ही समझ सकता है। किसी कई बार सेवा से हट जाना सेवा होती है। इसलिए ये प्रतिस्पर्धा वाली जो बात है वो कहाँ आती है? कि जब सेवा के अंदर विकृति आ जाती है, विकार पैदा हो जाता है, तो फिर अभिमान आ जाता है, उसमें स्वार्थ आ जाता है, तब प्रतिस्पर्धा होती है। यदि आपका स्वार्थ नहीं है, यदि आपको उसमें विकृति नहीं है, आप शुद्ध मन से केवल सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का प्रश्न कहाँ पैदा होता है? मिथ्या मम ममामि मम मम ममामि मम मम वा ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ क्या होता है? ये कई महीनों पहले मुझसे मेरे हाथों द्वारा जमीन पर लिखवाया गया था, मुझे बताने की कृपा करें। यह एक मंत्र का रूप इसने ले लिया है। मिथ्या मिथ्या है, मम और ममामी। मम मैं, मेरा, ममामी मैं हूं और मैं हूं, मैं और मैं हूं और मेरा, सब मिथ्या है। ना मैं है, ना मैं हूं है और ना मेरा है।
ये जो भाव है मैं हूं और मेरा, ये सब साधन के विपरीत है, ये यथार्थ के विपरीत है, तत्व के विपरीत है, वास्तविकता के विपरीत है। ना आप है, क्योंकि आप जिसको कहते हैं कि मैं हूं, वो आप है नहीं। जिसको आप कहते हैं कि मैं हूं, वो तो आपका अहंकार है, वो तो आपका जीव भाव है, जीवत्व है। और जीवत्व जब तक है तब तक मैं है, और जब जीवत्व समाप्त हो गया मैं भी समाप्त हो जाता, तो ये मिथ्या है। मिथ्या मम ममामि, मम मम ममामि, मम मम, उसके ऊपर जोर दिया, बार बार उसके ऊपर जोर दिया गया, मम। और फिर कहते हैं कि मिथ्या क्या नहीं है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये मिथ्या नहीं है।